विक्रम ने भरे पुलिस स्टेशन में देवड़ा के साथ ऐसे थप्पड़ मारा है। देवड़ा, ये थप्पड़ उसने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा है, हमारे मुंह पर मारा है, और ये थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह हमने एसपी सोलंकी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था, वैसे ही उसका पत्ता काट देंगे हम। उसका पत्ता तो कट ही जाएगा मिनिस्टर जी, लेकिन अगर शर्मा मर्डर केस की फाइल खुल गई तो हमारे तो लग गए ना। लगता है तुम उससे बहुत डर गए हो देवड़ा। अरे नागपाल वो सांप है जिसका डसा कभी नहीं बच सकता। और अगर बच गया तो? मैं सही कह रहा हूं ना? और अगर बच भी गया तो ढोली का ये रामपुरी उससे सीधा यमपुरी पहुंचा देगा। वैसे भी बहुत दिनों से इसने किसी पुलिस वाले का खून नहीं चखा। शाबाश शाबाश। तो ठीक है, बुझा दो इसकी प्यास, इसी में हम सबका भला है। मेरा नाम चंदन सिंह है। मेरा नाम मधु। मधु बहुत मीठा नाम है। नहीं, मधु या मधुमक्खी? तुम्हें शहद नजर आया, सोचा डंक भी दिखा दूं। चलो ऐसा बराबर हुआ। दोस्ती? दोस्ती नहीं, सौदा। मेरे पास माल है, तुमसे रुपए लेने हैं। आओ। $10 लाख। फिर इस माल का सौदा तो सेठ सुलेमान के साथ हो गया था, इसका सौदा किसके साथ होगा? जवाब दोबारा चाहिए? तुम जवाब दोबारा दो, हम सवाल दोबारा करेंगे। ये मेरा डिस्को पैलेस है। डाडो वेरी गुड, वेरी नाइस। आई सी। मैं चाहता हूँ सिप्पी मुल्क के हर कोने कोने में ऐसे डिस्को पैलेस खोल दूं। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों का दिल जीतने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होती। यहां सिर्फ नौजवान दिल नाचेंगे ही नहीं, बल्कि चरस और गांजे के धुएं में खो भी जाएंगे। बॉस, बॉब पकड़ा गया। वो पुलिस स्टेशन तक किसी हालत में नहीं पहुंचना चाहिए। उस इंस्पेक्टर का मरना बहुत जरूरी था देवड़ा। अगर वो नहीं मरता तो हम सबके सब फंस जाते। वो जरा जरूरत से ज्यादा ही हमारे राज जान चुका था। लेकिन मिनिस्टर जी, वो उल्लू का पट्टा एसपी मुझे रोज ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि केस कहां तक गया। अब मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं फंस गया तो समझ लो सब फंस जाएंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं सही कह रहा हूं ना मंत्री जी? डोली, एक काम और करना है। आप काम तो बताओ मिनिस्टर साहब। हो जाएगा। सावा गांव के सरपंच माखन चौधरी के लगाए हुए जख्म अभी तक हमारे सीने में सुलग रहे हैं, और अब उसने हमारी सीमेंट फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया है। तो उस इनकार को इकरार में कल ही बदल देते हैं। हाँ ढोली, उस जमीन को किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। अगर चौधरी उस रास्ते की रुकावट बन जाए तो रास्ता नहीं बदलना, चौधरी को रास्ते से हटा देना। ना होगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। अरे शाम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे अरे आज तो हमारे साले साहब की शक्ल खराब हो गई है। मजाक मत करो जीजा जी। राजू की खबर लो। राजू? हाँ, अशोक सक्सेना का भाई राजू। बहुत मारा साले ने, और पिटने से बचने के लिए मेरे मुंह से डिस्को पैलेस का नाम निकल गया। अरे तो फिर क्या हुआ?
खुद ही तो बोलते थे बहुत अच्छा डिस्को डांस करता है। अरे घबराते क्यों हो, यमराज के साथ साले की जुगलबंदी करवा देंगे। तुम ठीक कहते हो चंदन सिंह, माल नकली है। इसके बदले में मैंने जो 10 लाख रुपए दिए उसका क्या होगा? तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे मियाँ। धंधे में सुलेमान सेठ का नाम खराब हो ये गवारा नहीं हमें। अपना नाम बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सुलेमान सेठ, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। धोखा उसने तुम्हारे साथ किया है, हमारे साथ नहीं जालिम। मुझे नकली हीरे बेचे ये धोखा मेरे साथ हुआ, तुम्हारे असली हीरे कहीं और बेच खाए ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। धोखेबाज आदमी हमारे धंधे में हर एक के लिए खतरनाक हो सकता है। नमस्कार नमस्कार, आपको हमारा बहुत इंतजार करना पड़ा। अब बैठिए बैठिए बैठो बैठो बैठो। अच्छा मिश्रा जी, आप वो मीटिंग फिक्स कर दीजिए, वही मुलाकात जी अच्छा। सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर मिनिस्टर, फाइन थैंक यू। हियर इज योर $1 million। मिस्टर जॉन, आप तो मुझे $3 million देने वाले थे इस बार। This time problem, Mr. Minister. वाह मिस्टर जॉन वाह, बहुत चतुर हो तुम, बड़ी स्मार्ट। हाँ, लेने को मछली और देने को कांटे। नो No, Mr. Minister, हम full payment करेगा। But it needs some time. This time money market very tight. Don't worry, I'll pay. हाँ ठीक है मिस्टर जॉन, लेकिन एक बात याद रखो, सूखे टुकड़ों पर कभी कभी नहीं उड़ा करते। आगे से अगर माल चाहिए तो उसकी पेमेंट कैश। Okay. पेमेंट कैश डाउन, राइट? अंडरस्टैंड? Okay. नीलम जी सर। थोड़ी सी से ब्राउन शुगर की डिलीवरी दिलवा दो। ओके ओके सर। ऑलराइट मिस्टर जॉन, यू कैन गो नाउ। Okay, thank you, Mr. Minister. ओके बाय बाय। इसका ख्याल रखना। हाँ खन्ना साहब, कैसे हैं आप? कहिए कैसे आना हुआ? एक अड़चन आ गई है हुजूर। कैसी अड़चन? बॉर्डर से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, बड़ा नुकसान हो रहा है। वजह? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है। वो तो उसे मुंह मांगी रकम देकर उसे खरीद लीजिए ना। हाँ। कई बार कोशिश कर चुका हूं, हर बार काट खाता है। मंत्री जी, लगता है ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है। और जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। आप जाइए खन्ना जी, मैं उसे देख लूंगा। वो भी डंके की चोट पर। अच्छा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो रोकड़ी मारो। माई बाप मेरे हुजूर, मेरी सरकार। क्या हुआ क्या हुआ? रातों की नींद हराम होगी सरकार। क्या हुआ, क्या कर दिया आपकी बात तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सरकार, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया था सरकार, उसकी छत गिर गई और 8-10 लोग अपनी मौत मरने से पहले ही बेमौत मर गए सरकार। वाह वाह वाह, अरे वारी जाऊं इस सादगी पे, वो भी डंके की चोट पे। हुजूर 8-10 साल की जेल हो जाएगी, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा। आग से खेलोगे तो अंगारे तो उगलेंगे ही ना। देख लिया नकली सिमर लगाने का अंजाम क्या होता है? खैर अब तुम हमारे चरणों में आ गए हो तो अंजाम ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हारी सजा माफ करवा सकते हैं, लेकिन अगर तुम नागपुर रिलीफ फंड में 20 लाख रुपया रोकड़ा जमा करवा दो तो। दे दिए सरकार, दिए, पर मेरी जान तो बच जाएगी ना सरकार। रोकड़ी मल, सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपनी बिल में जाता है ना तो सीधा जाता है। अरे भाई, जब हमने तुम्हें कह दिया तो समझो कि तुम बच गए। अब जाओ। सेठ अब घर जा और घोड़े बेच के सो जा, वो भी डंके की चोट पे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सरकार मैं जाऊं? चल चल, बस तो जाऊंगा ना। अरे चलो, ज्यादा चमचागिरी मत कर, चल। भाई बाप। हमारी तो लॉटरी लग गई। क्यों डंगी, सारे इंतजाम ठीक है ना? जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया डंके की चोट पर। बस केवल पंडित जी के आने का वेट है। आ गए पंडित जी। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभ निर्गुण कुरुते सर्वे खलश्रोता। आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, आपका टाइम बहुत। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ नागपाल। क्या? तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हैं? बरखुदार, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कई सपनों की ताबीर बहुत भयानक होती है।
जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जनता मेरा इंतजार कर रही है, मुझे शपथ लेने जाना है। तुझे शपथ लेने जाना है और मैं ये शपथ लेके आया हूं कि मैं तुझे मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेने दूंगा। इसे कहते हैं बड़ा घर और छोटा समधियाना। अरे कोई समझाओ इस बेवकूफ को, कहीं ऐसा न हो कि छींकते ही इसकी नाक कट जाए। इंस्पेक्टर जाने देना यार, वैसे भी चीफ मिनिस्टर साहब की शपथ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या काय को खाली पीली टाइम का कोटी करता है? क्यों पंडित जी, ठीक है कि? ए चमचे, हाँ तो अपनी खैर मना, ऐसा ना हो कि नागपाल के साथ में तुझे भी कुत्ते की तरह घसीट के ले जाना पड़े। अपनी जबान अपने मुंह में रख, वरना नागपाल को डसने में देर नहीं लगती। जा चला जा यहां से, जा। जाऊंगा जरूर नागपाल, लेकिन तुझे साथ लेकर। मगर जरा ये तो बताओ कि एक मुख्यमंत्री को किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हो? सरहद पार से हथियार सप्लाई करने और एक ईमानदार पुलिस अफसर शर्मा को कत्ल करवाने के जुर्म में। जाली वोट, बूथ कैप्चरिंग और एसपी सोलंकी को कत्ल करवाने के जुर्म में। एक बाप और उसके फौजी बेटे को कत्ल कराने के जुर्म में। और इन सबसे बड़ा जुर्म नागपाल, इस देश से गद्दारी करने के जुर्म में। तुझे और कहां तक सच्चाई का आईना दिखाऊं नागपाल? सीधे पुलिस स्टेशन चलो, मेरे पास और वक्त नहीं है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ नागपाल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। 46 साल पहले गांधी जी का भी दिमाग खराब हुआ था और उन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया था। वो भी 15 अगस्त का दिन था और आज भी 15 अगस्त का दिन है जब एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग खराब हुआ है। और आज मैं तुझ जैसे भ्रष्ट नेताओं से इस देश को आजाद कराऊंगा। देख नागपाल, देख, इसमें वो सबूत है जो तेरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कैसे सबूत? तेरे सारे काले कारनामों के पक्के सबूत इस फाइल में मौजूद है। समाज और कानून में पले हुए सांपों के सर तो मैं कुचल चुका हूं, बस तेरा सर कुचलना बाकी है। अरे तू क्या और तेरी औकात क्या? नागपाल अगर पत्थर को भी डस ले तो उसका कलेजा भी पानी हो जाए। नागपाल, मैं वो सपेरा हूं जो तुझ जैसे नाग को काबू करना अच्छी तरह जानता है। तेरी जबान की बीन मुझे मंत्र मुग्ध नहीं कर सकती। मुझ जैसे नाग पर काबू पाना तेरे पास की बात नहीं है बच्चे।